आपको आज यह पता चल रहा है कि रूस बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन स्थापित करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया को 2019 में यह पहली बार पता चला था कि अमेरिका ने यूरोप में 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन स्थापित किए हुए हैं। दोबारा सुन लीजिएगा क्या बोल रहा हूं। दुनिया को 2019 में पहली बार यह पता चला था कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को पूरे यूरोप में लगभग 100 से ज्यादा जगह एनेबल्ड किया हुआ है। अमेरिका नाटो के नाम से दुनिया के सामने खुद एक संयुक्त देश के रूप में निकल कर आता है और वो दुनिया को दिखाता यह है कि नाटो की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। अरे नाटो का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया। जिस समय नाटो की क्यों स्थापना हुई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यह निर्धारित किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर एरा जब शुरू हुआ कि अमेरिका बड़ा या यूएसएसआर, तो अमेरिकी समर्थक देश जो थे उन्हें डर था कि कहीं यूएसएसआर उन पर हमला ना कर दे। तो इसी भय का फायदा उठाकर अमेरिका ने अपने समर्थन में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ देशों का समूह बनाया। वो देश आज भी ये मानते हैं कि अमेरिका उनकी हिफाजत करने आएगा और अमेरिका ने उसी हिफाजत के नाम पर यूरोप में न्यूक्लियर वेपन जो है वो स्थापित कर दिए। तो जो काम आज अमेरिका बेलारूस में करने जा रहा है ये कुछ और नहीं, 2019 में यूरोप में जो पेपर लीक हुआ, क्या पेपर, कि अमेरिका ने यूरोप में न्यूक्लियर वेपन लगा रखे हैं, उसकी प्रतिक्रिया है। साथियों, जो रूस लगाने जा रहा है उसका नाम है इस्कंदर मिसाइल सिस्टम, जो कि 400 से 500 किलोमीटर रेंज तक ले जा सकती है न्यूक्लियर वेपन, जो बेलारूस में लगाएगा। लेकिन ये पूरी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इन घटनाओं के पीछे अमेरिका और उसके समर्थक देशों का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे? आपको याद होगा इन दिनों यूक्रेन यूरोपियन देशों पर, नाटो मेंबर्स पर, यूरोपियन यूनियंस पर एक दबाव क्रिएट कर रहा है कि आप मुझे फाइटर जेट दो ताकि मैं उन क्षेत्रों में जहां पर रशिया ने कब्जा कर लिया है उन्हें छुड़ा सकूं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन जिस तरह के वेपन सिस्टम मांग रहा है, पुतिन भी अब उस वार स्ट्रेटेजी में आ चुके हैं कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतया आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, यह सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रिसेंटली 20 मार्च 2023 को यूरोप के 23 देशों ने मिलकर यह निर्णय किया है कि वो संयुक्त रूप से मिलकर वेपन बनाएंगे और वेपन बनाकर के यूक्रेन को देंगे। इधर देख लीजिए, कोलैबोरेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन 20 मार्च 2023, यूरोपियन डिफेंस एजेंसी EDA ब्रिंग टुगेदर 23 कंट्रीज फॉर कॉमन प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन। यानी कि ये लोग सब तरह से प्रोक्योर करेंगे, एक तरह से समझिए इकट्ठा करेंगे, खरीदेंगे। और किसके लिए? तो यूक्रेन के लिए। और ये देखिए वो लोकेशन है जहां जहां पर अमेरिका के बेसिस स्थित हैं। 2019 का यह खबर है, जिस समय यूरोप के अंदर वो बेसिस बाहर निकलकर आए जहां यूएस ने अपनी B61 नामक न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब जो है वो स्टोर की हुई हैं। चाहे नीदरलैंड हो, बेल्जियम हो, जर्मनी हो, इटली हो या टर्की हो, यहां लगभग यूएस के B61 जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है वो लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर लगे हुए हैं। इस यूरोप में ऑलरेडी अमेरिका ने यह काम कर रखा है। आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न उठेगा, सर ये लोग तो वो हैं जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि हम न्यूक्लियर वेपन किसी को नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन इतने सारे देशों को क्यों दे दिए? जवाब बड़ा बनता है कि अमेरिका ने यह जो भी कार्य किया वही वाली बात है, आप करें तो सही और हम करें तो गलत। यह वो वाली स्थिति है। अमेरिका ने ऑलरेडी यूरोप में
जो आज रूस बेलारूस के साथ करने जा रहा है उसको आप गलत कैसे कह सकते हैं, जब यूरोप के अंदर ऑलरेडी अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को स्टेबलाइज किया हुआ है? बड़ा प्रश्न यह है। अब आप में से कुछ लोगों के अंदर यह आर्ग्यूमेंट जरूर हो सकता है, क्या कि बेलारूस का लुकाशेंको जो है वो एक डिक्टेटर है और यूरोप के जितने भी देश हैं वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक हैं। हां, लोकतंत्र वर्सेस आप डिक्टेटरशिप में कंपैरिजन करके यह जरूर कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि जनता निर्णय करती है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर, यानी एक ऐसी स्थिति में जहां एक ही व्यक्ति का साम्राज्य लंबे समय से चल रहा हो, यह कहना मुश्किल होता है। लेकिन यह जो डिक्टेटरशिप की परिभाषा है यह भी यूरोप की ही गिवन है। असल में लुकाशेंको तो खुद अपने आप को बार बार यही दिखाता है कि मैं तो 90% से ज्यादा मतलब मतों के समर्थन से जीत कर आता हूं, जनता मुझे पसंद करती है। अब अपने अपने तरीके से लोग अपने लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं। यह समझने और समझाने वाली बात है कि कौन सा लोकतंत्र सही और कौन सा लोकतंत्र गलत। जबकि जिन देशों में लोकतंत्र है उनमें भी कमियां हैं, यह नहीं कहा जा सकता, और जिनके यहां डिक्टेटरशिप चल रही है वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं। यह उनका अपना राग है। दुनिया मतों में जो सही सिद्ध हो जाए वही मानती है। आगे बढ़ते हैं साहब। इस प्रकार से जो यह प्रक्रिया मैंने अभी हाल आपको बताई कि बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर वेपन स्टेबल करने की बात चल रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा जो कारण है वो मैंने आपको दिखाया। क्या दिखाया कि ईडीए जो है वो एक दूसरे के साथ 23 देशों को लेकर आ रहा है कि अमेरिका के द्वारा कितने क्षेत्रों में न्यूक्लियर बॉम्ब लगाए हुए हैं, यह हमने बता दिया। इसके अलावा अब मैंने आपको क्या बताया कि पोलैंड भी अमेरिका से इन दिनों मांग रहा था। क्या मांग रहा था कि साहब मुझे भी न्यूक्लियर वेपन दो। अब देखो पोलैंड की स्थिति मैं बताता हूं, यह बेलारूस रहा, यह पोलैंड रहा। पोलैंड जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर स्थित है। आजकल जितने भी विदेशी मतलब राजनयिक जाकर के यूक्रेन में बैठ रहे हैं या मुलाकात करने कीव जा रहे हैं, वो पोलैंड के रास्ते ही होकर जा रहे हैं। पोलैंड भी इन दिनों न्यूक्लियर वेपन मांग रहा है। ऐसी स्थिति में रूस का कहना है कि बेलारूस को अगर हमने ये दे दिया तो हम पोलैंड को कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है दुनिया के लिए कि जितने भी देश हैं इस समय दुनिया के अंदर जो ये ढिंडोरा पीटा करते थे, हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देते हैं, वो देते हुए लग नहीं रहे हैं कहीं भी। अमेरिका ने जिस तरह से यूरोप के इतने सारे देशों में अपने न्यूक्लियर बेस बना रखे हैं, ऐसे ही अब रशिया द्वारा यह काम किया जा रहा है। तो असल में एनपीटी का औचित्य क्या रह गया? ठीक है, यह एक बड़ा सवाल है जो आपके सामने आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहले तक दुनिया के देशों को यह पता ही नहीं था कि अमेरिका ने कहां कहां पर अपने न्यूक्लियर वेपन लगा रखे हैं। हुआ क्या, 2019 के अंदर नाटो देशों की मीटिंग चल रही थी। वहां से अचानक एक डॉक्यूमेंट वायरल हो गया। कैसे डॉक्यूमेंट? एक डिलीटेड डॉक्यूमेंट था जो कि सामने आ गया, पोस्ट के रूप में सामने आ गया। सीक्रेट लोकेशंस ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन इन यूरोप एक्सीडेंटली इंक्लूडेड इन रिपोर्ट फ्रॉम नाटो पार्लियामेंट। नाटो की पार्लियामेंट से 2019 को वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, सीक्रेट लोकेशंस ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दुनिया के सामने आ रही उस मीटिंग में से। उसके बाद 2019 में यह बात सबको पता चल गई कि यूएस ने अपने न्यूक्लियर लोकेशंस कहां पर हैं और यूएस न्यूक लोकेशंस एक्सीडेंटली एक्सपोज्ड इन नाटो एफिलिएटेड रिपोर्ट। नाटो की एक रिपोर्ट थी 2019 में, उस 2019 की रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर आ गई थी दुनिया के सामने। क्या निकल कर आया कि अमेरिका ने B-61 नामक जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सब लगभग 100 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर स्टेबलाइज किए हुए हैं। और वो B-61 कितने घातक हैं कि अगर आपने कहीं डाल भी दिया तो वो 50 फीट की ऊंचाई से घेरे जा सकते हैं, 31 सेकंड बाद फटते हैं, ताकि जो मारकर गया है ना, जो फेंक कर गया है, वो रेडिएशन की लपट में ना आए। बड़े इंटेलिजेंट प्रकार का वेपन सिस्टम है। तो एक प्रकार से ये जो न्यूक्लियर शेयरिंग का दौर चल रहा है जो कि अमेरिका के द्वारा अपने सहयोगियों के लिए किया गया है, इसी की प्रतिक्रिया रूस दे रहा है, ऐसा रूस का कहना है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अमेरिका निरंतर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूरोपियन देशों में तो बढ़ाता जा रहा है और हर बार एक ही आड़ ले रहा है। और वो आड़ क्या है कि साहब मैं कैसे भी करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा हूं। अमेरिका जो कर रहा है वो सब सही है, रूस प्रतिक्रिया में कर रहा है, ऐसा प्रतिक्रिया का मतलब रूस का मानना है। ठीक है ना। अच्छा, लुकाशेंको ने बेलारूस, जो कि लुकाशेंको बेलारूस वाले हैं, उन्होंने साफ साफ ये पहले भी कह दिया था यदि युद्ध होता है और किसी ने कुछ भी आक्रमण करने जैसी प्रतिक्रिया दिखाई तो बेलारूस रूस के साथ ज्वाइन हो जाएगा युद्ध के अंदर।
आपको याद जानकारी हो कि बेलारूस के जो लुकाशेंको हैं उसे ना तो अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है ना ईयू रिकॉग्नाइज करता है। वो ये मानते हैं कि ये एक प्रकार के डिक्टेटर हैं जो रूस की मदद से बेलारूस के अंदर शासन कर रहे हैं। कुल जमा कंक्लूजन इतना सा निकलता है कि जहां अमेरिका निरंतर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो यूक्रेन की हिफाजत तो कर रहा है इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र बचाना चाहता है, वो डेमोक्रेसी बचाना चाहता है, और जो दुनिया के सामने रूस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे कि रूस के अंदर जो हो रही है वो डिक्टेटरशिप है। ये जो दिखाने का उसका तरीका है उसमें वो दुनिया की भेजी बांधता है। रूस अपनी तरफ से अब उन सब चीजों का प्रतिकार कर रहा है और दुनिया में लॉबिंग को मतलब बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस बात पर हमें जरूर बताइएगा। एनपीटी के बारे में मैंने यहां पर डिटेल में जानकारी आप लोगों को दे दी है। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।